मोहतरम ज़रा जड़ावाला में जो सानिया पेश आया उस हवाला से गुफ्तगू करना चाहते हैं। सानिया जो पेश आया है इसकी हम मजम्मत करना चाहते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई, कुरान मजीद की तौहीन की गई और ईसाइयों के इबादत गाहों को, जिनको वो अपनी इबादत का गाहों का नाम देते हैं, उनको गिराया गया, ईसाइयों के घरों को गिराया गया। मोहतरम हज़रात, बुनियादी नुक्ता ये समझ लेना चाहिए कि आए दिन जो हमें खबरें मिल रही हैं कि कभी कुरान की गुस्ताखी हो रही है, कभी इस्लाम की गुस्ताखी हो रही है, कभी हमारे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो रही है, इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम की हकानियत की वजह से और कुरान मजीद की तासीर की वजह से, मेरे आका अलैहिस्सलाम के किरदार की वजह से दुनिया के जो काफिर हैं वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम उनके दिल बदल रहा है, कुरान उनके दिल बदल रहा है, मेरे आका का किरदार उनके दिल बदल रहा है। तो जब वो काफिर लोग देखते हैं कि हमारे मजहब के लोग, हमारे हम मसलक लोग, हमारे हम ख्याल लोग हमारे दीन को छोड़कर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, तो वो इस्लाम के खिलाफ, वो बानी इस्लाम के खिलाफ, वो कुरान के खिलाफ तरह तरह के नाजेबा जुमले बोलते हैं ताकि इस्लाम की शान को, कुरान की शान को, रसूलुल्लाह की शान को कम किया जाए और लोगों की नजरों में इस्लाम को, कुरान को और रसूलुल्लाह को गिराया जाए ताकि लोग इस्लाम के अंदर दाखिल ना हों। तो मोहतरम हज़रात, और वो रहते भी बैरून मुमालिक में हैं और बैरून मुमालिक में क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है और उनको गुस्ताखी करने का मौका मिल जाता है, और पाकिस्तान में गुस्ताखियां भी आम की जाती हैं, यहाँ भी उनको इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की गई, कुरान मजीद की गुस्ताखी की गई, इस्लाम के खिलाफ जहर उगला गया और बंदा रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन जेल में उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जनाबे वाला बाइज्जत उसको बैरून मुमालिक भेज दिया जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। ऐसी जब हरकत होती हैं तो लोग और ज्यादा जरी हो जाते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलेंगे और बिलफर्ज जेल में चले गए तो प्रोटोकॉल मिलेगा, हमारे बाकी खानदान के जो लोग हैं उनको इनाम बैरूनी हुकूमतों से मिलेगा और हमें बैरून मुमालिक में भेज दिया जाएगा, वहां में प्रोटोकॉल होगा, अयाशी होगी। मोहतरम हज़रात, अगर सही मानों में यहां जब वो रंगे हाथों पकड़ा जाए और उसको सजा हो तो ये जुर्म रुक सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं हमारी रियासत इसमें मुलव्विस है। आए दिन जो गुस्ताखियां हो रही हैं, मोहतरम हज़रात, हम कहते हैं कि जितने भी रंगे हाथों पकड़े गए, खत्म नबूवत पे डाका डालते हुए पकड़े गए, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलते पकड़े गए, कुरान की तौहीन करते पकड़े गए, उनको सही मानों में जो हमारा पाकिस्तान की कानून है उसके मुताबिक सजा दी जाए। जब सजा दी जाएगी तो ये गुस्ताखियां रुक जाएंगी। मोहतरम हज़रात, इसके फिर रद्द अमल पे जो कुछ होता है, आपने देखा जड़ावाला में उन्होंने कुरान की तौहीन की, बानी इस्लाम की तौहीन की, तो रद्द अमल के तौर पर ईसाइयों के घरों को गिराया गया, उनकी इबादत गाहों को गिराया गया। मोहतरम हज़रात, ये तो फिर होना था, हम मानते हैं कि ये जुर्म हुआ है, गलत हुआ है, उन्होंने ऐसा जुर्म नहीं करना चाहिए था, घरों को नहीं गिराना चाहिए था, उनकी इबादत गाहों को नहीं गिराना चाहिए था। लेकिन मैं एक और भी गिला जो है हमें मीडिया पे वो भी मैं वाजे करता जाऊं। हमारा मीडिया जो बस बिकाऊ मीडिया है, जिधर से माल मिला उन्हीं के गुण गाने शुरू हो गए। वो इस बात को तो दिखा रहे हैं कि ईसाइयों की इबादत गाहों को गिरा दिया गया, ईसाइयों के घरों को गिरा दिया गया, लेकिन जो हकीकत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसको वो छुपा रहे हैं। मेरे आका की तौहीन जो की गई इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, जनाबे वाला कुरान की तौहीन की गई इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। अब आप ज़ीवकार ये भी बताओ कि सरकार की तौहीन की गई है, कुरान की तौहीन की गई है, इसके रद्द अमल के तौर पर लोगों ने कुछ किया है, इसमें भी शर पसंद अनासिर मौजूद है। मोहतरम हज़रात, क्योंकि ईसाइयों के वहां दो टोले थे, हर टोला दूसरे को नीचा दिखाने की खातिर इसमें मुलव्विस है।
محتشم حضرات، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں کو نہیں گرانا چاہیے تھا، ان کے گھروں کو نہیں گرانا چاہیے تھا، لیکن جن علماء کو حکومت نے خود بلایا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا کرو، ان علماء نے اعلان کر کے حکومت کے سامنے عوام کو روکا، لیکن اس کے باوجود ان پہ پرچے کاٹے گئے ہیں، ان کو جیلوں کی سلاخوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محتشم حضرات، یہ ایسا سنگین جرم ہے، اس سے امن قائم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اور زیادہ ماحول خراب ہوگا، ماحول بگڑے گا۔ اگر ماحول کو جناب والا صحیح معنوں میں تم ماحول میں لینا چاہتے ہو تو جنہوں نے ان کے گھروں کو گرایا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو گرایا ہے، ان کو بھی پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، ان کو گرفتار کر کے جو پاکستان کے آئین میں جو قانون ہے اس کو مطابق ان کو بھی سزا دی جائے، اور جن علماء نے اہم کردار ادا کیا ہے لوگوں کو روکنے میں، ان کو پر پرچے نہ کاٹے جائیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اب ان کو سلاخوں کے پیچھے آپ ڈالو گے اور یہ آئے دن امن ملک پاکستان کا خراب ہوتا رہے گا اور ماحول بگڑتا جائے گا۔